हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट जहां हम बना रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट प्रोजेक्ट में हमने अपना डेटा मॉडल हमने क्रिएट कर लिया था, जहां हमने स्टूडेंट क्लास को क्रिएट किया था। आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने 3 फील्ड लिए थे। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड बनाया था, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाया था, उसके साथ हमने गेटर्स एंड सेटर्स को बनाया था, उसी के साथ हमने टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट किया था। ओके, ये काम हमने पिछले वीडियो में किया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़, मेरा सजेशन है कि आप पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी के आगे का ये वीडियो है तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूज़र को हम मेन्यू दिखाने वाले हैं, मेन्यू शो कराएंगे। ओके, जो कि हमारी प्लानिंग थी। जब हमने गोल फिक्स किए थे तो हमने वहाँ पे प्लान किया था कि हम यूज़र को एक मेन्यू शो कराएंगे अपने फीचर्स का। तो उसके अकॉर्डिंग यूज़र एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा जिसके बेस पे हम एक्शन परफॉर्म कराएंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में वही करते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ मेन क्लास में लिखा था, मेन ऐप में, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और सबसे पहले इस मेन्यू को हम शो कराने के लिए बेसिकली हमें 3 काम करने हैं। शो मेन्यू टू यूज़र, सबसे पहले ये करना है। दूसरा रहेगा हमारा रीड यूज़र इनपुट, एंड तीसरा परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। ये 3 काम हमें करने हैं। सबसे पहला काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे को मेन्यू बनाना है, मेन्यू शो कराना है। तो हम उसके लिए लिखेंगे system.out.println। ओके, एंड इसमें हम लिख देंगे, सबसे पहले हम हेडर लिखेंगे वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और इसके बाद हम लिखेंगे, फर्स्ट चॉइस हम देंगे। फर्स्ट चॉइस है हमारा ऐड स्टूडेंट, सेकंड चॉइस हमारा रहेगा व्यू स्टूडेंट। ओके, एंड हमारा थर्ड चॉइस रहेगा अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट नॉट स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ रहेगा हमारा डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। फिफ्थ वन रहेगा हमारा सर्च स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, एंड सिक्स्थ वन हमारा रहेगा जो कि हम 0 पे रखेंगे। मतलब अगर यूज़र 0 प्रेस करता है तो हम उसको एग्जिट करा देंगे। सो यहाँ एग्जिट करेंगे और एक लास्ट में हम लाइन लिख देंगे एंटर योर चॉइस। ओके, इस तरह से। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि यूज़र को एक इस तरह का एक मेन्यू शो हो रहा है, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, एंड एग्जिट, एंटर योर चॉइस। तो इसमें से कोई भी जैसे यूज़र ने 1 सेलेक्ट किया, लाइक उसने 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस 1 को यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ दिखाने वाले हैं, शो करा देंगे यू हैव सेलेक्टेड दिस चॉइस। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी उसने एंटर करेगा यूज़र, उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए मतलब यूज़र इनपुट को रीड करने के लिए हमें जावा एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि है स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास की मदद से हम यूज़र का इनपुट लेंगे। तो यहाँ हम यूज़र इनपुट लेंगे। सबसे पहले स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर। जावा यूटिल से हमें इसको स्कैन करना, इंपोर्ट करना है। स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली ये इनपुट स्ट्रीम लेगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको क्रिएट करने के, लेकिन हम यहाँ कंसोल से हम इनपुट लेने वाले हैं। तो हमें सिस्टम डॉट इन यहाँ पे पास करना है। तो सिस्टम डॉट इन, कंसोल पे आउटपुट करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट करते हैं। तो यहाँ हमें उस कंसोल से रीड करना है, तो सिस्टम डॉट इन।
ठीक है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम यहाँ ना बना के इसको हम स्टार्टिंग में बनाएंगे, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीजर यूज़र चॉइस लिखेंगे, यूज़र चॉइस एंड स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो भी यूज़र ने चॉइस किया होगा उसको हम तीसरा जो हमारा एक्शन है, तीसरे स्टेप में हम उसको शो कराएंगे यूज़र को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे, यूज़र को शो करा देते हैं। यू हैव सिलेक्टेड यूज़र चॉइस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दीज आर योर ऑप्शंस, एंटर योर चॉइस। लाइक मैं यहाँ 4 प्रेस करता हूँ, ओके, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं यू हैव सिलेक्टेड 4, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पे 4 प्रेस किया, ठीक, तो मेरा एक्शन कुछ परफॉर्म होगा। अभी इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, टर्मिनेट हो गया। अभी मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। तो लाइक अभी मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 0 है, मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यू हैव सिलेक्टेड 6। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इन ऑप्शंस के अलावा कुछ और अगर नंबर एंटर करता है यूज़र तो हम उसको इनवैलिड चॉइस दिखाएंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन ना प्रिंट करके हम यहाँ स्विच केस लगाएंगे, एक स्विच केस लगाएंगे और यूज़र यहाँ चॉइस इसके अंदर पास कर देंगे। और यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है और क्या एक्शन हमें परफॉर्म कराना है। लाइक हमारे पास ये कुछ केस हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम केस यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। लाइक यूज़र ने अगर 1 सिलेक्ट किया है तो हमें क्या करना है, हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println हम सिर्फ यहाँ अगर उसने ऐड स्टूडेंट करेंगे, ऐड स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ लिख देंगे यूज़र हैव सिलेक्टेड फॉर ऐड स्टूडेंट, या हम कर देंगे स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट एक्शन, सिर्फ इतना करेंगे, ऐड स्टूडेंट एक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज़र वांट टू ऐड स्टूडेंट, ठीक है, इतना। एंड इसके बाद हमें ब्रेक देना होगा, क्योंकि ब्रेक नहीं देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ ब्रेक कर देंगे स्विच केस को। इसके अलावा उसने 1 ना करके 2 सिलेक्ट किया है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम सेम काम करेंगे। 2 पे हमारा क्या है, व्यू स्टूडेंट, तो यूज़र वांट टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स, ओके। एंड इसके अलावा अगर उसने केस 3 लाइक 3 चॉइस सिलेक्ट की है तो वो क्या चाहता है, यूज़र वांट टू अपडेट स्टूडेंट। इसके अलावा अगर वो डिलीट करना चाहता है तो केस 4 हमारा बनता है, केस 4, ओके। एंड इसमें भी हम लिख देंगे यूज़र वांट टू डिलीट द स्टूडेंट। इसी तरह से अगर केस 5 आता है, मीन्स वो सर्च करना चाहता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे यूज़र वांट टू सर्च द स्टूडेंट, ओके। एंड अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो यहाँ लिख देंगे केस 0, मतलब वो एग्जिट करना चाहता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जिट करने से पहले हम एग्जिट तो करेंगे, लेकिन एग्जिट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर थैंक यू लिख देंगे, थैंक यू। हैव अ नाइस डे, ओके। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ सिस्टम डॉट एग्जिट प्रोग्राम को मैं टर्मिनेट कर दूंगा, सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है।
इसके अलावा यूज़र इन सभी में से जो हमने ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, उसके अलावा वो कुछ और नंबर प्रेस कर देता है। तो हम इसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट केस, और डिफ़ॉल्ट केस में हम लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट प्लीज सिलेक्ट अगेन। ओके, और अगेन इस केस में हम यूज़र को तब तक मेन्यू दिखाएंगे जब तक वो एग्जिट ना कर ले। ठीक है, ये मेन्यू हमें तब तक दिखाना है। तो फिलहाल अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ मैं जान के यहाँ एक गलत नंबर प्रेस करूँगा, 6, तो इनवैलिड इनपुट प्लीज सेलेक्ट अगेन बस। बट सेलेक्ट मैं कैसे करूँगा, मतलब मेरे को मेन्यू दिखाए, मेन्यू ऊपर भी है लेकिन मैं चाहता हूँ इनवैलिड इनपुट प्लीज सेलेक्ट अगेन, और दूसरी बार मेरे को सेम मेन्यू दूसरी बार दिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम क्या लॉजिक लिखने वाले हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस यूज़र चॉइस को सबसे ऊपर डिफाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र चॉइस, और इसमें मैं अभी के लिए मैं कुछ भी नंबर, रैंडम नंबर या कुछ भी नंबर आप इसमें मत फिल कीजिए, रहने दीजिए। और यहाँ हम यूज़र चॉइस लिख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी इसमें 0 ही रहेगा। ओके, इस तरह से। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो मेन्यू है ये तब तक शो कराना है जब तक यूज़र एग्जिट सिलेक्ट ना कर लें। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस पूरे कोड को, ये कंप्लीट कोड को मैं यहाँ से कट करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ एक लूप लगाऊंगा, वाइल यूज़र चॉइस डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं प्रेस करूँगा और इस सारे कोड को मैं इसके अंदर डालूंगा। अभी यूज़र डज नॉट इक्वल टू 0 को ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं है। तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज में मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो ये मेरे को चलाना ही है। ठीक है, उसके बाद तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे एंटर योर चॉइस, मैं 4 प्रेस करता हूँ, 4 मैंने प्रेस कर दिया। फिर से उसने बोला यूज़र वांट टू डिलीट स्टूडेंट, फिर ठीक है डिलीट हो गया। उसके बाद उसने दोबारा मेरे को मेन्यू शो कराया। अब की बार मैंने 1 प्रेस किया। अब ये बोल रहा है यूज़र वांट टू ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ऐड स्टूडेंट कर दिया। उसके बाद इसने फिर से मेरे को मेन्यू शो कराया। अब की बार मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और 0 पे थैंक यू हैव ए नाइस डे, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब की बार इसने मेरे को मेन्यू शो नहीं कराया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लूप, यहाँ मैंने वाइल लूप लगाया, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत हुई है, वरना मेरे को यहाँ वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको डू वाइल लूप के अंदर भी कर सकता हूँ, लाइक डू, और ये कंडीशन मैंने यहाँ से हटा के और ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कमेंट, यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो इस डू वाइल की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप इसको रन करेंगे तो वही सेम आउटपुट आएगा। अभी मैं थोड़ा इसको और थोड़ा डेकोरेट करते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इस वेलकम लाइन से पहले मैं ये लाइन प्रिंट करूँगा। ठीक है, और एंटर योर चॉइस से पहले भी हम ये लाइन प्रिंट करेंगे। इसको, ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह से ये मेरे को शो हो रहा है। एंटर योर चॉइस, मैंने यहाँ 1 प्रेस किया, यूज़र वांट टू ऐड स्टूडेंट,
फिर से मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो के आया, एंटर योर चॉइस। मैंने 5 सर्च किया, 5 प्रेस किया तो लिखा है यूज़र वांट टू सर्च स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट सर्च कर लिया। फिर से मेरे को कोई ऑप्शन इसने मेन्यू शो करा दिया। अब की बार मैंने 0 प्रेस किया, मैं एग्जिट होना चाहता हूँ प्रोग्राम से, मैंने एग्जिट कर लिया और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो इस वीडियो में हमें जो अपने प्रोजेक्ट में मेन्यू शो कराना था यूज़र को, वो हमने मेन्यू को बनाया। और आई होप कि आपको ये हमने किस तरह से मेन्यू ये बनाया है आपको ये समझ में आया होगा। सो वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।